भाई। पढ़ाई में ध्यान लगा लो, पार्टियां रह जानी है। सब पहाड़ियाँ, पार्टियां और पहाड़ियाँ सब। आप एसी चला दो, बोली फैन ऑफ कर दो, एसी चला दो। टेम्परेचर तो कम करो वरना तो गर्मी हो जाएगी कमरे में। हाँ तो आप आगे पीछे एडजस्ट हो जाओ, फैन मत चलाओ। हाँ जी, स्टार्ट करें। ये बताइए, होमवर्क दिया था क्या कुछ? एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया आप लोगों ने? ठीक। चलो जी, ठीक है। क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ रहा हूं मैं। 1 अप्रैल को एमके लिमिटेड, एक अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एनबीएफसी एचएफसी के लेजर हैं 9% वाला। बैलेंस कितने रुपए बताओ? 50 लाख। और उसमें डिबेंचर कितने हैं? 50,000। और एक कितने रुपए का है? 100। ब्याज की रेट क्या है बताओ? 9%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज पेड, क्या लिख रखा है बताओ? हाफ ईयरली। डेट कौन कौन सी है? 30 सितंबर और 31 मार्च। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर और 31 मार्च को ब्याज है। 31 मई को कंपनी ने कितने डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदे? 8,000। किस रेट से खरीदे? एक्स या कम। और सेम डे इनको क्या कर दिया? कैंसिल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, एक्सक्लूडिंग क्या लिख रखा है? बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, जब कभी भी एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट आए और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो आप बैंक अकाउंट बना देना, और यदि बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा हो तो बनाने की जरूरत नहीं है। काई का? क्या कह रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन में भी एक्सक्लूडिंग बैंक था और उसमें बैंक अकाउंट बना रखा था, क्योंकि उसमें बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, उनको छापना चाहिए था कायदे से इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। तो थोड़ा सा कंसिडर कर देना। आपको मैं बता चुका हूं कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो आप बना देना। अब आप मुझे बताइए, यहाँ एंट्रियां करनी है या लेजर बनाने हैं? लेजर बनाने। तो देखिए, एक तो डिबेंचर अकाउंट बनाना, एक डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना, एक डीआरआर अकाउंट बनाना और एक डीआरआर आई अकाउंट बनाना। तो आप मुझे बताइए, डिबेंचर है कितने के? 50 लाख के। डीआरआर अकाउंट कितने का बनेगा? डीआरआर अकाउंट कितने का बनेगा? 5 लाख का। और डीआरआर आई कितने का? 7.5 लाख। 50 लाख का कितना परसेंट? 15%। डीआरआर अकाउंट बनाने की एंट्री क्या होगी? और डीआरआर आई की एंट्री क्या होगी? डीआरआर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार वापस से बोलो, डीआरआर की एंट्री क्या होगी? और डीआरआर आई की एंट्री क्या होगी? कितनी एंट्रियां हो गई? एक तो डीआरआर बनाने की और एक डीआरआर। डीआरआर तो कितने लाख से बनेगा? और डीआरआर आई कितने से बनेगा? 7,50,000। एग्री? ओके। अब आप
खुद का डिबेंचर खुद खरीदोगे, तारीख देखो कितनी है, 31 मई। बताओ खुद का डिबेंचर खुद खरीदने की एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिबेंचर अकाउंट कितने से होगा? 98 इंटू 8,000 इंटू 98, 7 लाख एक्स है ना, यानी इसमें ब्याज शामिल, ब्याज के पैसे अलग से चुकाने हैं। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट होगा, निकाल के बताओ। ब्याज निकाल के बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? कैसे निकाला? 8,000 इंटू 100, 8 लाख। भाई ब्याज तो फेस वैल्यू पर होता है, और कितने महीने का ब्याज निकालोगे? 2 महीने। तो 8 लाख का 9% से 2 महीने का निकालो, तो एंट्री क्या होगी बताओ? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस से बोलो क्या? ओके। और फिर इनको कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी बताओ? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो परसेंटेज डिबेंचर कितने लाख से होगा? 8 लाख से। और टू ऑन डिबेंचर कितने से होगा? 8,000 इंटू 98 से। हाँ, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 16 से। अरे एग्री? अब काम की चीज सुनो, कितना डिबेंचर आप कैंसिल कर चुके हैं? 8,000। कितनी फेस वैल्यू का कैंसिल कर चुके हैं? 8 लाख। 8,000 इंटू 100, तो 8 लाख से रिलेटेड डीआरआर कितना था? भाई पूरे 50 लाख से रिलेटेड डीआरआर तो 5 लाख था, तो 8 लाख से रिलेटेड डीआरआर कितना था? उसको फ्री कर दो। भाई जो जो डिबेंचर रिडीम हो गए उनसे रिलेटेड तो फ्री मारो। तो बताओ एंट्री क्या होगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल। कितने रुपए से? ध्यान रखना, अब तक जो क्वेश्चन अपन ने किए उनमें चिल्ला चिल्ला के वो ये बोलता था ओन डिबेंचर अकाउंट बनाओ, डीआरआर आई बनाओ, बाकी कुछ भी मत बनाओ। इसमें स्पष्ट बोला है प्रिपेयर क्या, तो जहां पर नेसेसरी लेजर आ जाए वहां डीआरआर और डर्री बनेगा ही बनेगा। जैसे इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहां डीआरआर और डर्री नहीं बनाए थे, याद है क्या? ओन डिबेंचर कैंसिल करने के, लेकिन यहां बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट था, तो 8 लाख से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,20,000। उसको बेचो, तो बताओ बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डर्री। अरे क्या होगी? तो डीआरआर को फ्री करने की एंट्री और डर्री को बेचने की एंट्री। बाकी का मेंटेन बैलेंस रह जाएगा। बताओ किस किस का बैलेंस मेंटेन रह जाएगा? डीआरआर का और डर्री का। एक बात और कि आप मुझे ये बताओ, ब्याज की तारीखें कौन कौन सी है? पहली तारीख कौन सी है? उससे पहले कुछ कैंसिल हो गया क्या? कितना कैंसिल हो गया? तो बाकी कितने बचे? तो 42 पर ही ब्याज लगेगा 30 सितंबर को। निकाल के बताओ 6 महीने का 42 पर। 42,000 इंटू 100 इंटू 9% का 6 महीने का, तो 30 सितंबर के दिन 189 का होगा, और 31 मार्च के दिन भी 189 का होगा। वापस से बोलो क्या बोला मैंने? 23 सितंबर के दिन और 31 मार्च के दिन भी। और इससे पहले आपने ओन डिबेंचर के कैंसिलेशन की एंट्री की थी जिसमें ब्याज कितने का था? 12 का। तो पूरे साल का ब्याज कितना हुआ? 12 प्लस 189 प्लस 189 ऐड करो, 6 महीने का ना, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च। मैं पूरे साल का ब्याज पूछ रहा हूं, तो बताओ पूरे साल का ब्याज कितना हुआ? 3,90,000। अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो अपन ने किया है वो कितना सही किया है, क्या किया है। कहाँ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कहा।
जितना रिडीम कर रहे हैं नहीं, जब सवाल में ये बोले कि हम इतना ही रिडीम करेंगे, अदरवाइज तो हम मानेंगे कि पूरा ही रिडीम करेंगे। स्पष्ट बोले, क्लियरली बोले कि हम इतने ही रिडीम करने वाले हैं, तब बात थी, अदरवाइज तो पूरा का ही बना के चलते। अदरवाइज जब क्लियर कट बोले कि हम तो इतने ही करेंगे, तब होती है ये बात। ओके, ये डिबेंचर दिख रहा है आपको, कितने का दिख रहा है, उसमें रिडीम कितना किया, कोई रिडीम परचेज करके कैंसिल कर दिया, रिडीम हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ, बैलेंस कितना बचा, बताओ क्या ये अकाउंट समझ में आ गया। उसके बाद ये कौन सा अकाउंट है, डिबेंचर इंटरेस्ट, उसमें आपने मुझे बताया 12, फिर आपने मुझे बताया 189, फिर आपने मुझे बताया 180, तो पी एंड एल में कितना चला गया, ये भी आप लोगों ने मुझे बता दिया। क्लियर। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बताओ, डीआरआर में क्रिएट कितने का हुआ, उसके बाद कितने का कैंसिल कर दिया था आपने, 8 का, उससे रिलेटेड फ्री कर दिया, बाकी का कितना बच गया। फिर आपने एक और अकाउंट बनाया, बहुत बताओ कौन सा अकाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे और उससे रिलेटेड फ्री कर दिया, बाकी का कितना बच गया। बताओ क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या, कौन कौन से अकाउंट बोलो, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर-आई अकाउंट, वापस से बोलो कौन कौन से, डीआरआर अकाउंट। इन्होंने वर्किंग नोट में क्या क्या बनाया, इन्होंने वर्किंग नोट में खरीदने वाली वैल्यू एज वेल एज डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ का कैलकुलेशन बताया और 6 महीने का ब्याज का, यानी इन्होंने 3 वर्किंग नोट बनाए। कितने वर्किंग नोट, एक तो जो आपने खुद ने खरीदा है तो उसकी प्राइस, एक आपने जब खरीदा है उस समय का ब्याज, और एक 6 महीने वाला ब्याज। इट कैन बी पॉसिबल कि आप ड्यूरिंग द लेजर पोस्टिंग आप इनको ब्रैकेट में शो करो, बट प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन को आप यहाँ पर वर्किंग नोट में बता दो तो वो सही रहेगा, क्योंकि उसके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वर्किंग नोट, कोई बात नहीं, कहीं बैठो, आराम से बैठो, आप लोगों की क्लास है, लिमिटेड बच्चे हो, आप तो इस बगल वाले कमरे में बैठ के देखो कभी फाउंडेशन, जब पता पड़े जगह का मतलब क्या होता है। इंचेस में लड़ाई होती है, इंचेस में, तू मेरे आधे इंच में कैसे आया। थ्री, 'लेकिन ये है बच्चे मालदार, कोई कौन सी गाड़ी लाता है, कोई कौन सी गाड़ी लाता है, ये फाउंडेशन वाले, अभी तो फाउंडेशन में है तो 4 व्हीलर ला रहे हैं, पता नहीं सीए बन गए तो उसे हेलीकॉप्टर ही लाएंगे। लिख लिया। मुझे बताइए, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर, $8,000 इंटू, या फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर लिख देता हूं, $8,00,000 लेस परचेज प्राइस,
यदि ये कम इंटरेस्ट होता ना तो बताओ परचेज प्राइस के लिए क्या करते, जो ये वैल्यू आ रही है इसमें ब्याज लेस कर दे। प्रॉफिट है या लॉस है? एग्जाम में हमेशा सवाल के मार्क्स को देख करके डिसीजन लेना कि आपको कितने वर्किंग नोट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेम क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ 5 मार्क्स, तो उड़ाओ सीधे लेज़र के अंदर ही काटा पाटी निपटाओ, कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं। बट यही सवाल कितने नंबर के लिए आए? 8, तो आपको 2 या 3 क्या बनाने पड़ेंगे? वर्किंग नोट। तो डिसीजन आपको वहाँ पर लेना है कि आपको कितने वर्किंग नोट बनाने हैं और बनाने भी हैं या नहीं बनाने, क्योंकि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बनाऊंगा और सवाल ही 5 नंबर का होगा तो पेपर छूट जाएगा। डिसीजन आपको खुद को लेना है। मैक्सिमम 8 से ज़्यादा बड़ा नहीं आता। कभी कभी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो तो फिर वो 16 नंबर का आता है, फिर सीधा वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। फाउंडेशन है तो फाउंडेशन तो कुछ भी हो सकता है। 16 नंबर वो डिपेंड करता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, और वो जो सवाल होता है वो पेपर छुड़ाऊ सवाल होता है। पेपर छुड़ाऊ सवाल मतलब यदि उसके उलझावड़े में आप गिर गए तो आपका पेपर छूटेगा। हमेशा क्या है कि आपको वॉच पहननी चाहिए, और वॉच पहनने के बाद में फटाफट करते हुए, क्योंकि यदि आपने 50 नंबर का पेपर, और होता यही है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते उनका 50 नंबर का पेपर 2.5 घंटे में होता है। कितने नंबर का? कितनी देर में? बचा कितना टाइम? उस आधे घंटे में वो 50 नंबर का करते हैं। तो वो 20 का तो छूट जाता है और 30 का करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है अकाउंट्स में। तो हो भाई, इंटेलिजेंट जो मेरिट रैंकर बच्चे हैं उनका तो हो जाता है 100 का, शुरू से ही वो स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा कोई नामुमकिन थोड़ी। बताओ डिवेंचर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितनी बार करेंगे अपन? 3 बार। एक बार तो करेंगे परचेज करने के दिन, क्या तारीख थी वो? 31 मई। रेट क्या है? इंटू 2/12। वन 189। ओके, अब हमें क्या बनाने हैं? लेजर्स। कितने लेजर्स? 4। नाम बोलो। डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर आई अकाउंट। बनाओ, पहला अकाउंट बनाओ फिर मैं बनाता हूँ। डिबेंचर अकाउंट बनाओ पहले। क्वेश्चन वो बुक क्यों नहीं लाते?
एमसीसी ने जो दी है, वेट तो कैरी करना पड़ेगा, मैं क्या करूं बताओ उसके लिए। अब मोबाइल में तो कितनी स्क्रीन छोटी, अब कैसे मैनेज करते हो? कैरी करो, वजन है तो है, क्या करें, कोई ऑल्टरनेट नहीं। मॉड्यूल कैरी करो तो, यदि उसमें ज़्यादा वेट है तो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अब करवाया होगा। हमारे टाइम में जब मैंने किया था तो आईसीआई के पास में पैसे की कमी थी, तो स्कीम निकाली थी। क्या स्कीम थी उस टाइम में कि यू कैन मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल इन वन शॉट। तो आपकी फी है वो 30% कम लगेगी। कितने परसेंट? और मैंने एक साथ करवाया था तीनों का रजिस्ट्रेशन। तो उस टाइम में कोरियर से नहीं आते थे मॉड्यूल, वो झालाना मिलते थे। तो मैं बस केवल और केवल अपनी रिसिप्ट बताता और मेरे को क्या मिल जाते थे मॉड्यूल, टक, ये रेफरेंस। बस एक रजिस्ट्रेशन हुआ और सारे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, इधर पास और अगले दिन ही उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। ऑटोमेटिक, ऑटो रजिस्टर्ड था, उनके पास पैसे नहीं थे। अब तो वो स्कीम चलती नहीं, अब तो इंस्टीट्यूट माला माल है, अरबपति है अपना इंस्टीट्यूट। कॉपी हो गया ना? डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट करे ड्रॉ करना, डेट का कॉलम भी बनाना। हम्म, मुझे आप ये बताइए, अपन बैंक में सेविंग्स करते हैं, कल मर जाए तो? गारंटी किस चीज की है बताओ आज की जगह? कुछ नहीं, नो रिफंड। मेरे ख्याल से मुश्किल से 18,000 के आसपास, तीनों तीनों। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सब मिला के। अठारह हजार बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम, लौट आ जाता था 18,000 में। भाई इसमें ड्रास्टिकली चेंज आया, इसको किसी भोपा, किसी उसके पास, हाँ, ताबीज वगैरह बांधो इसकी। अरे नहीं भैया, ऐसे एक्साइटमेंट में मत रहो, ये इंटरमीडिएट है, अच्छे अच्छों की खुमारी निकाल देती। कोई बात। डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप चाहो तो लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है ना? ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लिखना चाहिए, अकाउंट बना ले वही बहुत है। एग्जाम में टाइम के ऊपर है ना, बट स्केल जरूर यूज करें। बताओ ओपनिंग डे कौन सा है? 1 अप्रैल। बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? ठीक है, और कैंसिल करने की डेट मुझे बताओ, शायद 31 मई थी। क्या क्या लिखेंगे बताओ? टू ओन डिबेंचर, है ना? और नीचे क्या लिखेंगे बताओ? प्रॉफिट ऑन ओन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन।
ऑन डिवेंचर में कितना अमाउंट था? 7,84,000 और यहाँ कितना था? 16। और ये CD निकाल दो, 31 मार्च 2012। 42 लाख। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है? बनाओ फटाफट से, डिबेंचर इंटरेस्ट। नहीं, एक साथ, एक ही दिन। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने ऐसे कर रखा है, जिस दिन रिडम्पशन हुआ है उसी दिन DRR बनाया है, उसी दिन DRR आई खरीदे हैं, उसी दिन DRR को जनरल रिजर्व में भेजा है, उसी दिन DRR को आई को बेचा है और उसी दिन रिडम्पशन भी किया। सेम डे सारे काम, उसी दिन शायद सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई, पूरा का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है। दूसरा अकाउंट बनाओ। बताओ कौन सी डेट को DRR क्रिएट करेंगे अपन? एक अप्रैल के दिन। एंट्री क्या होगी बताओ? P&L अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो मेरे को लगता है कुछ मामला उल्टा सीधा हो गया इनका। ये देखो, ये यहाँ पर क्या लिख रखा है? नहीं, P&L के पहले इधर क्या लिख रखा है? ये थोड़ा सा होच पोच हो गया। नहीं, उल्टा ये टू और बाई किया है। अकाउंट सही है। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई P&L। और इधर क्या लिखेंगे? टू आगे जनरल। अकाउंट बनाओ DRR अकाउंट। एक बार टेस्ट लिया था तो बच्चों को पकड़ लिया था मैंने, टिपते हुए नहीं, उनकी कॉपी से। 2 बाई भी चीटिंग करके इधर ही ठोक दिए। मैंने कहा चीटिंग की है? का मम्मी की कसम नहीं की। मैंने कहा झूठ बोल रहा है अभी, तो सब प्रूव करो। मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट ने भी यही किया, तूने भी यही किया। हो गया होगा ऐसे कैसे। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय। और इधर क्या लिखोगे? टू। बना लिया अकाउंट। देन तीसरा अकाउंट कौन सा? डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं बनाया क्या अपन ने? डिबेंचर इंटरेस्ट भी बनाओ यार।
मैं छुपा लेता हूँ ना, तुम टिपोगे। टीपने पर थिंकिंग स्किल खत्म हो जाती। थिंकिंग स्किल्स, सोचने की, दिमाग थोड़ी लगाएगा फिर आदमी, फिर तो सटासट कॉपी करेगा। और मेरे नजरिए में पास होने के दो ही सूत्र है, होमवर्क एंड टेस्ट। जब तक खुद नहीं करो, वो ये पेपर भी यही बनाएंगे, कॉपीज भी यही चेक करेंगे, हम पढ़ाएंगे। अलग डिपार्टमेंट, जो टीचर पढ़ाता है वही पेपर बनाए तो फिर तो जजमेंट सही थोड़ी होगा। दूसरा बनाए, दूसरा ही उनको चेक करे। मैं बनाऊंगा तो मैं तो वो सवाल दे दूंगा जो मैं जानता हूँ कि ये कर लेंगे बच्चे। है? मैं दे दूँ तो एक ही पास नहीं होने देती। उठा उठा के ऐसे दोगे। एक बार हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट के लिए पीटीएम शुरू की थी, फिर वो बंद कर दी। अरे वो पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को यही मारने लग गए। और क्या दुड़ाई की भाई पेरेंट्स ने यार, और एक मारे दो मारे, कईयों ने दुड़ा वहीं पर। और कई पेरेंट्स हमको क्या बोल गए, उसके हाथ पांव तोड़ दो सर, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तोड़ दोगे इसके हाथ पांव। ऐसे ऐसे ऐसा तोड़ा भाई, मैं खुद डर गया एक बार। एक की तो मम्मी ने मारा भाई साहब, क्या मारा यहीं पर सटा सट। और वो मजे की बात देखो, कुछ बोले और नहीं, ऐसे करता नहीं लाके कूटने के बाद भी ऐसे। फिर बाद में फिर वो बंद ही कर दिया हमने। नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ, लफड़ा ये कि एक पेरेंट्स ने मार दिया तो दूसरे पेरेंट्स को जोश आ गया, वी कैन डू इट इन नॉर्मल कोर्स। जो ही हम एक गलती बताए, ये ले पकड़ कर यही परी। हमने कहा ये तो गलती हो गई। रुकते हैं क्या फिर? एक के पेरेंट्स तो फॉरेन से आए थे पीटीएम के लिए, तो सिर्फ पीटीएम के लिए मैं बाहर से आया। मेरे को बोला, अब बताओ क्या करना है किसका। मैंने कहा बड़े बड़े हाथ जोड़े भाई, मेरे से गलती हो गई। डिवेंचर इंटरेस्ट ओवर हो गया, डीआरआर आई, ओके। एंड अगला सवाल पे प्रोसीड करते हैं, फटाफट से बताओ, स्टार्ट करें। एक बच्चे का याद है मुझे, उससे बोला भाई तू टेस्ट में नंबर क्यों कम आए, तू पढ़ता क्यों नहीं? तो क्या बोले, मन नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा मन नहीं लगता, मैंने कहा फिर एडमिशन क्यों लिया? पहले लगता था। ठीक, मैंने कहा अब किस में मन लगता है? मोबाइल गेम्स खेलने। मतलब मैं बताऊं, जो आतंकवादी बच्चे थे ना, जिनके पेरेंट्स आए तो ऐसे ट्रीटमेंट जैसे वो गाय हैं, यूं एकदम गर्दन नीचे। मतलब पीटीएम में बच्चे ऐसे ऐसे उद्यम वाले, लेकिन मम्मी पापा के सामने जैसे कोई मासूम गाय नहीं होती क्या, ऐसे बैठे बिल्कुल दुबक के, हमारे हाथ जोड़े कुछ आगे से मैं देखूं। मैं क्या करूं, हमको तो ये लिस्ट बता रखी है कि इसकी ये बोलना है, इसको ये बोलना है। फिर वो बंद कर दिया। पेरेंट्स तो बड़े खुश हुए थे उससे,
बहुत ज्यादा। एक बैच के अंदर गया था, लेकिन उसमें वो बस एक ही फैक्टर गलत था। वो हम चाहते थे इम्प्रूवमेंट और उसमें हो गई तुड़ाई। हम वो तुड़ाई नहीं चाहते थे। पेरेंट्स समझा ले मम्मी बच्चों को, वो ठीक है, लेकिन क्या मानते नहीं। मैंने तो ये देखा पेरेंट्स नहीं मानते, सीधा सटाक। स्कूल में भी मारते हैं क्या पीटीएम में? आपका तो बैच छोटा था, आपकी तो बुलवा ले। क्वेश्चन 4 देखो, चलो। YZ लिमिटेड एक कंपनी है, अनलिस्टेड है, अदर देन AIFI बैंकिंग NBFC। कितने डिबेंचर है बताओ? ब्याज की रेट एक कितने का, कौन सी तारीख के दिन? 1 अप्रैल के दिन। रिडीमिएबल ऑन क्या? कितने दिन बाद? 12 महीने बाद। क्लियर कट ले रखा है इसमें, इसमें मेंशन है, जबकि ऊपर वाले में मेंशन। आगे 1 अप्रैल को फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड है। बताओ इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड में, कितने रुपए वाले बॉन्ड है? 2000 इंटू 100 कितना होता है? 2 लाख। 16 लाख का 15% निकालो। 2 लाख पूरा है या कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? खरीदने की एंट्री क्या होगी? DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। DRR कितना है? 1 लाख। 16 लाख का 10% निकालो, कम है या ठीक है? कितना कम है? ठीक है। आगे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड, यानी जो डर रही है उस पर ब्याज क्या मिलता है? ईयरली। 2000 ओन डिबेंचर वर, कितने ओन डिबेंचर खरीदे? किस तारीख को खरीदे? 2012 को, जिस दिन कैंसिलेशन था उसी दिन खरीदे, और रिडम्शन था उस दिन। और किस प्राइस पर खरीदे? एंड कैंसल्ड ऑन द, और उनको उसी दिन क्या कर दिया गया? कैंसिल। तो हम ये मानते हैं कि जब भी उसी तारीख को खरीदे तो आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे? आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट। यानी ये जो प्राइस है ये 2000 इंटू 99 है। उसके बाद ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी, पता नहीं इंटेंशनली कि अनइंटेंशनली। कौन सी तारीख डाल दी? 30 मार्च को इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार एंड डिबेंचर आर रिडीम ऑन 31 मार्च। 30 मार्च को आपने क्या बेचे? इन्वेस्टमेंट बेचे। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब क्लियर कट है कि आपको ये कितने अकाउंट बनाने हैं? 3। बोलो कौन कौन से 3 अकाउंट? तो पहले तो आप मुझे बताओ ओन डिबेंचर्स कितने हैं? 2000। टोटल डिबेंचर कितने हैं? बचे कितने हैं? तो उन 14,000 का ईयर एंड पर पेमेंट करना है या नहीं करना है? करना है, क्योंकि रिडम्पशन बोल रहा है। भाई 2,000 तो कैंसिल हो रहे हैं और 14,000 का क्या करना है? पेमेंट। अच्छा ये बताओ पेमेंट एट पार प्रीमियम कुछ है क्या मेंशन? रिडम्पशन एट पार या एट प्रीमियम कुछ है क्या मेंशन? नहीं है। तो बताओ किस पर पेमेंट करेंगे? पार। तो बताइए खुद के डिबेंचर कौन सी तारीख को खरीद रहे? 31 तारीख को। लेकिन इससे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने, कौन सी तारीख को बेचने? 30 मार्च को। लेकिन पहले कैटेगरी तो पूरी करेंगे, तो पहले तो डर्री और DRR बनाएंगे। बोलो क्या बोला मैंने? बताओ क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। दूसरा है DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाना है? तो न तो मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, न इंटरेस्ट ऑन डर्री जो है उसकी रिसीव्ड की एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट नहीं बनाना। लेकिन मैं बेचने की एंट्री करूंगा,
क्यों करूंगा बेचने की एंट्री? क्योंकि मेरे को डर्री अकाउंट बनाना है, तो खरीदने की एज वेल एज बेचने की। तो डर्री में और कितना खरीदूंगा? कितना खरीदूंगा? 40। और बेचने पर मेरे को पैसा कितना मिलेगा? 2,40,000। तो आप डर्री अकाउंट थोड़ा माइंड में सोचे। 2BD में कितना छपा हुआ है? 2। 2BD में कितना छपा हुआ है? 2। ये 2 लाख छपा हुआ है। नया और खरीदोगे कितने का? 40। फिर इसे बेचोगे, एंट्री क्या होगी? बाई बैक। ऐसे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए DRRI। अरे क्लियर है? सेम टू सेम DRR में ओपनिंग किधर छपा हुआ होगा? 2 साइड में या बाई साइड में? बाई साइड में कितना छपा हुआ होगा? 1 लाख। और क्रिएट होगा, क्रिएट होने की एंट्री क्या होगी? बाई साइड में। कितने से? और फिर ईयर एंड पर 2 जनरल रिजर्व कितने से? ऐसे दिमाग में पिक्चर। अरे क्लियर है? फिर एक डिबेंचर अकाउंट की पिक्चर देखो, ओपनिंग किधर छपा हुआ होगा? बाई साइड में। किधर छपा होगा? फिर 2 साइड में क्या आएगा? 2 ओन डिबेंचर। 2000 इंटू 99 करो, 1 लाख। लॉस और प्रॉफिट? प्रॉफिट कितने का? बाकी कितना बचा? 14 लाख। उसका क्या करोगे? पेमेंट। एंट्री क्या करोगे पेमेंट की? टू बैंक कर दो, या फिर टू डिबेंचर होल्डर करके फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। वैसे इन्होंने तो सीधा ही बैंक सल्टा रखा होगा। लेट्स चेक कि आपने जो विजुअलाइज किया है दिमाग में वही है या नहीं है। मेन तो क्या विजुअलाइजेशन का कमाल है। देखो, आपका दिमाग में पिक्चर आ गई तो आप छाप दोगे, और दिमाग में ही पिक्चर नहीं है और आप बोर्ड पे बता दो और छापे जा रहे हो, तो वो कोई मतलब भी नहीं। देखो, अब दिमाग में पिक्चर आपके आई, इधर कितना लिखा? आई थी ना पिक्चर। फिर 31 तारीख को 2 क्या लिखा? कितना बताओ? फिर यहाँ कितना लिखा? 2 प्रॉफिट ऑन। और फिर यहाँ क्या लिखा? यदि यहाँ प्रीमियम होता तो मैं भी यहाँ पर 2 डिबेंचर होल्डर लिखता और एक नया अकाउंट वर्किंग नोट में बना देता, यदि नहीं कह रहा है तो। अरे क्लियर है? बताओ कौन सा अकाउंट पूरा हुआ? देन अगला अकाउंट कौन सा बताओ? DRR का ओपनिंग कितना? अब इन्होंने वर्किंग नोट में ये 60 नहीं बताया, यही कैलकुलेशन कर दी। बताओ कैसे कैलकुलेशन की? 16 लाख का कितना हो गया? 1 लाख। ऑलरेडी कितना बना हुआ? और कितना बनाओगे? और फिर इसे फ्री कर दिया। बताओ, यही विजुअलाइज किया था आपने। लास्ट अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट? डर्री। डर्री का ओपनिंग कितना था? और इसका वर्किंग नोट बनाया है इन्होंने कितने रुपए का? 40 का। 40 का वर्किंग नोट कैसे बनेगा? 16 लाख का 15% चाहो तो यही बता देना या लिख देना। 16 लाख का 15% माइनस कितना? 2। तो बैलेंस कितना बचा? 40। अब इन्होंने क्या किया बताओ? 2 पार्ट में किया है। कितने पार्ट में? अब पता नहीं 2 पार्ट में क्यों किया है। अरे रिडम्पशन तो एक ही दिन कर रहे हो ना, 31 मार्च को ही तो कर रहे हो। अरे 31 मार्च को कर रहे हो ना। ऑन डिबेंचर को कैंसिलेशन कब कर रहे हो? 31 को। और 30 को बेच रहे हो तो एक साथ ही बेच दो। पता नहीं अलग अलग क्यों बेच रहा है। एक तो कितने कितने रुपए में बेच रहा है? 30। और एक कितने में बेच रहा है? 210। अब ये कोई डेट अलग अलग होती तो समझ में भी आती बात। डेट भी सेम है और बेच भी 240 में रहा है, पता ही नहीं इसने अलग अलग। बाकी इसका कैलकुलेशन बताना पड़ेगा बेचने का और इनका। तो एक तो ये वर्किंग नोट है और ये वर्किंग नोट 2 है कि ये हमने ओन डिबेंचर का कैंसिल किया तो बेचा, और ये 210 का बेचा तो कैंसिल किया। क्या बेचा क्या खरीदा, एक साथ ही बेच बाज देता। ठीक है, अलग अलग बना दो, क्या पता नंबर अलग अलग दे रहा हूँ। तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। एक तो 60,000 के कैलकुलेशन के, एक 40,000 के कैलकुलेशन के, और एक इनके बेचने के। एक किसके? बेचने। लिखो, चैप्टर आसान है, चैप्टर हार्ड नहीं है, बस वो याद रहने चाहिए 10 और 15। हाँ,
कल नए बच्चे आएंगे ना शायद, कितने के? आपके जानकार हैं क्या? नया ही करना पड़ेगा यार तब तो। नहीं कोई होगा तो आपकी अलग से संडे के दिन लगा लूंगा यार, जो भी है। उन बच्चों को तो क्या है कि नया चैप्टर ले लेंगे, कोई सस्ता मद्दा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ले लेंगे। कै, कैश फ्लो तुम लोगों का 12th में पढ़ा हुआ है क्या? ऑडिट वगैरह का नहीं, मेरे साथ में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज मेरे अकाउंट्स में हर नया चैप्टर क्या होता है, नया। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं सीधा ही कॉस्टिंग के मेथड स्टार्ट करूंगा, सीधा कॉस्टिंग के क्या स्टार्ट करूंगा, मेथड। तो वो बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाए। भाई अभी जो आपको करवाया वो आपको एक तो करवाया इंट्रोडक्शन, एक करवाया मटेरियल, एक करवाया लेबर, और एक चल रहा है क्या, कॉस्ट शीट। तो मैं मेथड स्टार्ट कर दूंगा, सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल बिगिनिंग। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मेरे सब्जेक्ट में तो कोई टेंशन है नहीं। नहीं, नहीं होगा। बस वो थोड़ा बहुत उनको ये समझाना पड़ेगा, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो साथ के साथ में समझा दूँ। वो साथ के साथ में समझा दूँ, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट में जैसे दूसरे में वो अकॉर्डिंगली सर कर दे। यहाँ के बच्चे नहीं है क्या वो, एमसीसी के स्टूडेंट्स है ना वो? चलो सीट आके रोक लेना, वरना वो बैठ जाएगी तुम्हारी सीट। कंपनी रूल,
कॉपी हो गया। ये तो पहला वर्किंग नोट है जिसमें आपको DRR और DRRI के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक वर्किंग नोट अपन और बनाएंगे और वो वर्किंग नोट होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन। इसकी जरूरत है नहीं, ये क्यों बताया गया पता ही नहीं है, भगवान मालिक है यार। रिडम्पशन ऑफ DRRI ऑन 30 मार्च अमाउंटिंग टू 30,000 सिंस द कंपनी परचेज 2,000 ऑन डिबेंचर ऑन 31 मार्च द कंपनी वुड ऑल्सो रियलाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15% करस्पॉन्डिंग टू द डिबेंचर। तो जैसे 31 मार्च को दो काम हो रहे हैं, कितने काम? नंबर 1, ओन डिबेंचर खरीदे जा रहे हैं और उनको कैंसिल किया जा रहा है। नंबर 2, बाकी के डिबेंचर का पेमेंट किया जा रहा है। तो कंपनी इस सवाल के वर्किंग नोट में क्या कहा गया है कि जो खरीदे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड DRRI को बेचो और जो रिडीम किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड DRRI को बेचो। खरीदे कितने जा रहे हैं बताओ? नहीं, खरीदे 30,000 नहीं जा रहे, 2,000। अरे खरीदे जा रहे हैं ना, 2,000 को 100 से गुणा करो, 2 लाख का 15% निकालो। तो ये देखो, ये 30,000 तो ये बेचे भाई, जो खरीद रहे हैं उनसे रिलेटेड DRRI को बेचो और जो रिडीम हो रहे हैं, रिडीम बाकी कितने हो रहे हैं बताओ? 14,000 इंटू 100, उनका 15%, 2,10,000। तो बताओ, 2 बार आपको DRRI बेचना है। कौन सी तारीख को? 30 मार्च को। कितनी बार? कौन सी तारीख को? 30 मार्च को। एक तो कौन से डिबेंचर से रिलेटेड? जो ओन डिबेंचर खरीद रहे हैं। और एक कौन से डिबेंचर से रिलेटेड? जिनको हम पैसे दे करके रिडीम कर रहे हैं। क्लियर है? तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ realization value of DRRI on 30 मार्च। 30 मार्च, calculation of realization value of DRRI on 30 March since company purchase 2,000 own debenture on 31st March from open market for cancellation, so DRRI will be sold as this manner। 2,000 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 15%, 30,000। Since company redeem 14,000 debenture on 31st March, so DRRI will be sold on 30th March as this manner। बताओ अब की बार क्या करूंगा कैलकुलेशन में मैं? 14,000 इंटू निकालो, 2,10,000।
ये अभी तक केवल और केवल क्या बने हैं, मेन सॉल्यूशन नहीं बना है। मेन सॉल्यूशन में क्या क्या बनाने हैं, डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर आई अकाउंट। हटा दो। बताओ सबसे आसान तो कौन सा अकाउंट है, डीआरआर। ओपनिंग में कितना आएगा, 198। प्रॉफिट ओपनिंग में 16, और ये ऑन, ये 2 और ये 14। ठीक है, फटाफट से कर लो, काम खत्म होता कि। हो गया, डीआरआर भी बन गया, डीआरआर आई भी बन गया। स्पीड से बनाते हो। रोबोट द चिट्टी है। किताब पढ़ता ना वो चिट्टी, जू जू ये ले पढ़ ली। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग चालू करते हैं।
पानी वगैरह पी के आना चाहो तो आप जाए। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, केवल और केवल वो एक्सपेंसेस आते हैं जो सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। यहां पर आपको पर यूनिट आर्स नहीं दे रखे। यदि यहां पर ये आपके पर यूनिट्स आर दे रखे होते ना, तो मैं आपकी बात से एग्री होता, फिर मैं सीधा कहां पर बेचता उनको। यहां पर मशीन के घंटे और मशीन के घंटे की रेट दे रखी, इस कारण से मैंने इनको फैक्ट्री में भेजा। यदि ये सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता ना कि एक यूनिट पर इतना और फिर इतना, तो मैं उसको कहां पर बेचता, डायरेक्ट एक्सपेंस।